महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर में स्थित कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। सुदेहा की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहती थी। निसंतान होने के कारण सुदेहा ने अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति के साथ करवा दी। घुष्माव भगवान शिव के अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन नियम के अनुसार 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करती। शिव कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे ही घुष्मा का पुत्र बड़ा हुआ, सुदेहा के मन में घुष्मा और उसके बेटे के प्रति ईर्ष्या पैदा हुई। एक रात ईर्ष्या के कारण सुदेहा ने घुष्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी और उसके शव को उसी सरोवर में फेंक दिया, जहां घुष्मा प्रतिदिन पूजा के बाद शिवलिंग विसर्जित करती थी। सुबह उठकर सुदेहा समेत सभी घर वाले रोने लगे, लेकिन घुष्मा विचलित नहीं हुई। उसने कहा, जिसने मुझे ये पुत्र दिया है वही मेरा रक्षा करेगा। जब वह सरोवर के पास पूजा करने गई और शिवलिंग विसर्जित करने लगी, तो उसने अपने बेटे को सरोवर से जीवित बाहर आते देखा। महादेव ने उसे सुदेहा के कुकृत्य के बारे में भी बताया। महादेव सुदेहा के पाप पर क्रोधित थे, लेकिन शिव भक्त घुष्मा के प्रति बहुत प्रसन्न हुए। घुष्मा ने भगवान से कहा, हे भगवान, मेरी बहन को क्षमा कर दो और आप इसी जगह पर स्थापित हो जाओ। घुष्मा के इस दयालु भाव और शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहीं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और घुष्मा के नाम पर ही प्रचलित हुए। तो यही ज्योतिर्लिंग आज कृष्णेश्वर कहा जाता है। भगवान ने उसे ये वरदान भी दिया कि ये ज्योतिर्लिंग हमेशा संसार के कल्याण के लिए ही स्थापित रहेगा। अब बात करते हैं कृष्णेश्वर मंदिर के कुछ नियमों के बारे में। मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले पुरुषों को अपनी ऊपरी वस्त्र, शर्ट, टी शर्ट या बनियान उतारने होते हैं। नीचे कोई भी पारंपरिक कपड़े जैसे धोती, पजामा, पैंट पहन सकते हैं। इसी तरह महिलाएं भी भारतीय कोई भी पारंपरिक कपड़े पहन सकते हैं, जैसे साड़ी, सलवार कमीज या चूड़ीदार। मंदिर की टाइमिंग्स है सुबह 5:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक। क्या आप जानते हैं कि कृष्णेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पुरुषों को क्यों ऊपरी वस्त्र छोड़ना पड़ता है? इसका कारण है क्योंकि गर्भगृह जो है वो रेड वॉल्केनिक रॉक से बनी हुई है, जिससे कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। मंत्रों के उच्चारण से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है, जिसके वजह से ऐसा कहा जाता है या माना जाता है साइंटिफिकली कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, अगर बॉडी पे कोई भी कपड़ा रहता है तो वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाता है और इसका प्रभाव ज्यादा नहीं होता है। हम हडपसर नांदेड़ एक्सप्रेस लेके छत्रपति संभाजी नगर गए थे और वापस भी उसी ट्रेन से आए हैं। सुबह 5 बजे हम छत्रपति संभाजी नगर पहुंच गए और फिर वहां से कैब लेके हम कृष्णेश्वर चले गए। हमारी होटल बुक थी सेंट्रल बस स्टैंड के वहां, लेकिन हम होटल में न जाके हम सीधा कैब लेके कृष्णेश्वर पहुंच गए। इससे फायदा ये हुआ कि हम सुबह 6 बजे तक कृष्णेश्वर पहुंच गए और वहाँ पे आर्ली बेसिस पे एक लॉज ले लिया था, जो कि एसी रूम था और बहुत बड़ा रूम था। वहाँ हमने नहाया और कपड़े वपड़े चेंज करके फिर हम चले गए मंदिर। अब सुबह सुबह मंदिर पहुंचने का फायदा ये होता है कि आपको पूरा रश नहीं मिलता है। फिर हम मंदिर में पूजा करके शिवालय कुंड गए, जहाँ घुष्मा 101 शिवलिंग बना के पूजा करती थी और उसी सरोवर में बहा देती थी। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर वापस अपने लॉज में जाके चेंज करके इलोरा केव्स देखने गए।